अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की एग्जाम्पल नंबर 7.9 को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 16 मोल क्यूब पर DM9 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक हाइड्रोजन ऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी गई है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 16। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। हमें कहा जा रहा है इसकी आप सॉलिबिलिटी मालूम करके बताएं ग्राम पर DM क्यूब में, और इसका एटॉमिक मास दे दिया गया है जिंक का 65.4। सबसे पहले हमने यहाँ डेटा बनाना है। डेटा में हमने यहाँ लिख दिया KSP हमें दे दिया गया है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 16 मोल क्यूब पर DM9, ये आ गया। रिक्वायर्ड क्या है? सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। ग्राम पर DM क्यूब में हमें क्या चाहिए? सॉलिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिखा कि जिंक हाइड्रोजन ऑक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में तो जिंक आयन बनता है और हाइड्रोजन OH आयन बनता है। अब जिंक की अगर X है, अगर एक जिंक हाइड्रोजन ऑक्साइड है तो इससे कितने जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि OH आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2x। अब अगर इसकी मैं KSP इक्वेशन लिखना चाहूँ तो KSP इक्वेशन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। तो KSP इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जिंक आयन आ गया, OH आयन आ गया लार्ज ब्रैकेट में, उसके ऊपर पावर 2 है तो 2 क्या हो गया? पावर की शक्ल में आ गया। अब जिंक आयन जो है वो क्या है? x। OH आयन क्या है? 2x। यहाँ आ गया, ये x था और 2x है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, उसको x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? x क्यूब हो गया। अब हमारे पास जो है वो KSP की वैल्यू तो दे दी गई है ना, कितनी है? 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 16 दे दी गई। तो KSP की मैंने यहाँ वैल्यू रखी 4, यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ आपने जब इसको डिवाइड किया 0.525 एक्सपोनेंट माइनस 16 है, मतलब 2.1 को इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, x चाहिए। तो क्या करेंगे? हम क्यूब रूट लेंगे। क्या करेंगे? हम क्यूब रूट लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है? 3.74 एक्सपोनेंट माइनस 16 मोल पर DM क्यूब। ये हो गया। अब ये तो हमारे पास x आ गया किसमें? मोल पर DM क्यूब में। सॉलिबिलिटी आ गया भाई, हमारे पास क्या आ गया? ये सॉलिबिलिटी है मोल पर DM क्यूब में। लेकिन यहाँ इस सवाल में हमारे पास जो कंडीशन रखी है कि सॉलिबिलिटी किस में लाओगे? ग्राम पर DM क्यूब में। जबकि हमारे पास मोल पर DM क्यूब में तो आ गया है ना। मोल पर DM क्यूब में हमारे पास जो है वो सॉलिबिलिटी आ चुकी है। एक मिनट, हाँ, मोल पर DM क्यूब में हमारे पास सॉलिबिलिटी आ गई है, लेकिन हमें इसको ग्राम में लाना है ना। तो ग्राम में लाने के लिए क्या करना होता है? ग्राम में लाने के लिए थोड़ा सा कैमरा हमें आज डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, ग्राम में लाने के लिए हमारे पास क्या होता है? मोल का फॉर्मूला था मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास इन ग्राम हमारे पास जो है मोलिकुलर मास यहाँ जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास, तो मास इन ग्राम आ जाएगा। अब मोल कितना है? 3.74 एक्सपोनेंट माइनस 6, और मोलिकुलर मास जिंक हाइड्रोजन ऑक्साइड का कितना होगा? भाई जिंक का दे दिया गया है सवाल में, कितना? जिंक का सवाल में दे दिया गया 65.4, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1। अब ये कितना हो गया? 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 + 1 17, 17 में 2 प्लस किया कितना हो गया? 34। 34 में जब आप ये प्लस करोगे 65.5, देखें ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया? 17। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 34 में जब आपने 65.4 अगर ऐड किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है? मोलिकुलर मास इसका कितना बन जाएगा? इसका मोलिकुलर मास आपके पास बन जाता है 99.4। तो आपने इस मोल को जो आया था इस 99.4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3.717 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर DM क्यूब। ये हमारे पास इस सॉलिबिलिटी का आंसर है ग्राम पर DM क्यूब में। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।